ये कहानी है एक श्राप से पत्थर बन चुकी माँ की और एक बेटे की, जो अपनी माँ के लिए किस्मत से ही लड़ गया। कहानी शुरू होती है एक गरीब लकड़हारे माधव से। उसे मिलती है एक घायल इच्छाधारी नागिन नैना। उन्हें पता था नैना पर एक श्राप है, फिर भी दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनके बेटों का जन्म होता है, श्राप अपना असर दिखाता है और नैना पत्थर बन जाती है। पूरे 20 साल नैना की पत्थर की मूर्ति उनकी झोपड़ी में एक खामोश याद बनकर रह जाती है। जब आर्यन को सच्चाई पता चलती है तो वो अपनी माँ की ऐसी किस्मत को अपनाने से इनकार कर देता है। तभी एक ऋषि उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं। रास्ता है मगर बहुत ही मुश्किल और खतरनाक। माँ को बचाने के लिए आर्यन को 7 मुश्किल सवालों के सही जवाब देने होंगे। ये उसकी आत्मा की परीक्षा होगी। आर्यन ये चुनौती स्वीकार करता है और निकल पड़ता है। उसकी पहली परीक्षा होती है निस्वार्थता की। वो चिड़िया के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है और पहली परीक्षा पास कर लेता है। और उधर झोंपड़ी में नैना के पत्थर के चेहरे पर दरारें पड़ती हैं और उसकी असली त्वचा दिखने लगती है। आर्यन की दूसरी परीक्षा है गुस्से पर काबू पाना। जब एक परछाई उसकी सबसे बड़ी कमियों से उसे लड़वाती है, वो गुस्से को लड़ाई से नहीं माफी से जीतता है और नैना के पत्थर के हाथ फिर से नरम पड़ जाते हैं। इसके बाद होती है लालच, समय और धोखे की परीक्षा। आर्यन हर चुनौती को अपनी सूझबूझ से पार करता है। अब आती है छठी और सबसे कठिन परीक्षा। एक विशाल खाई को पार करने की कीमत चुकानी होगी। उसे अपनी माँ और अपनी आवाज के बीच चुनना था। वो हमेशा के लिए अपनी आवाज कुर्बान कर देता है। इस बलिदान से एक पुल बनता है जिसे वो खामोशी से पार करता है और श्राप और कमजोर पड़ जाता है। आखिरकार वो अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। यहां उससे पूछा जाता है सबसे सरल लेकिन सबसे मुश्किल सवाल। आर्यन का जवाब था कि उसकी पहचान ये शरीर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से उसका जुड़ाव है। और इसी जवाब के साथ श्राप हमेशा के लिए टूट जाता है। नैना पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आर्यन घर लौटता है। वो अब बोल तो नहीं सकता, पर उसका परिवार फिर से एक हो गया है। तो क्या है जिंदगी का असली मतलब? शायद जिए गए साल नहीं, बल्कि प्यार और बलिदान की गहराई।